सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है या फिर आपका कोई दोस्त इंग्लिश में मैसेज भेजता है और आपको पढ़ने नहीं आता है, या फिर आप किसी का नाम लिखना चाहते हो या फिर किसी का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है तो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ना, तो आपका 100% जिस प्रकार का भी डाउट होगा वो क्लियर होने वाला है। या फिर डाउट हो पढ़ने का, वर्डों का उच्चारण नियम का, या फिर इंग्लिश में मैसेज करने का, या फिर नाम लिखने का। तो चलिए कैसे आप सभी का डाउट क्लियर होने वाला है आज की इस वीडियो से जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश में नाम लिखने और पढ़ने का सही तरीका, या फिर अगर आपको इंग्लिश में वर्डों को पढ़ना नहीं आता है तो कैसे पढ़ा जाता है वो भी बताने वाले हैं उच्चारण नियम के साथ, क्योंकि कुछ इंग्लिश वर्ड भी इस वीडियो में होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को हम क्या सिखाएंगे, आप लोग देख ही चुके हैं कि इंग्लिश में नाम लिखना, और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि वर्डों को पढ़ना सिखाएंगे। जितने भी वर्ड आप लोग दिख रहे हैं ना, इन सभी को कैसे पढ़ना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है ये बताएंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो सेकेंड स्टेप में आप सभी को चैटिंग करना, यानी कि इंग्लिश में कैसे चैट कर सकते हो, आप लोग किसी से कैसे बात कर सकते हो, ये हम बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं, जो कि चैटिंग में महा जरूरी है। इससे ही आप किसी से बात करना स्टार्ट कर सकते हो, इसीलिए हम ये सबसे पहला नंबर छोटू सा वर्ड रखे हैं जो कि HI है। तो इसे हम लोग हाई पढ़ते हैं, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियो में हम बता चुके हैं, नए स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, और HELLO है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं? हेलो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है HAAN। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं हाँ। क्या पढ़ते हैं? देखिए एच का जन क्या करना है हाँ, और डबल ए जो है ना उसका जन आकार करेंगे, और एन जब भी रहेगा तो आपको चंद बिंदु देना है, तो हो गया हाँ। क्या हो गया? हाँ। ठीक है, इसे इसी तरीके से पढ़ना है। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, NAHI लिखा हुआ है तो NA से हम पढ़ेंगे न, और H जो दिख रहा है उसको पढ़ेंगे हम ह, और I से अब लास्ट में है तो इसको हम दीर्घ पढ़ेंगे, तो हो गया नहीं। और नहीं इसी तरीके से लिखा जाता है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए KYA लिखा हुआ है तो K के जस्ट बाद क्या है? व्यंजन है, कंसोनेंट है। तो K को क्या पढ़ना है आपको? आधा क। जस्ट बाद Y है तो क्या पढ़ेंगे? य, और A से आकार, तो हो गया क्या। इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्या। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है KYUN। ठीक है, K के जस्ट बाद Y है, इसलिए हम क्या करेंगे? आधा का लिखेंगे, और Y है तो क्या पढ़ेंगे हम? य, और U है तो हम क्या पढ़ेंगे? उसका हर्षु पढ़ना है, और N का आपको चंद बिंदु पढ़ना, तो हो गया क्यों। इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्यों। अब KAHAN है तो KA से क्या होता है? क, और H से क्या होता है? ह। ठीक है, और A से आकार, और N का क्या करना है आपको? चंद बिंदु, तो हो गया कहाँ। इसे हम क्या पढ़ेंगे? कहाँ। ठीक है, KA से क्या होता है? क, और B से क्या होता है? ब, तो हो गया कब। इसे हम क्या पढ़ेंगे? कब। TH से क्या होता है? ठ, और I से हर्षी पढ़ सकते हो आप, K से क, तो हो गया ठीक। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ठीक। ओके, अब देखिए ACHA है तो E से तो क्या होता है? अ होता है, और CH से च होता है, और यहाँ पर A है तो यहाँ पर छ क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये शॉर्टकट है अच्छा का। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हो ना तो शॉर्टकट में इसी तरीके से ACHA लिख सकते हो अच्छा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? SORRYPLEAC, तो इसे हम पढ़ते हैं सॉरी। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? सॉरी। और सॉरी का मतलब होता है माफ करना, आपको याद रखना है, ये इंग्लिश वर्ड है। और PLEAC है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लीज। क्या पढ़ते हैं? प्लीज। और प्लीज का मतलब होता है कृपया, याद रखना है क्या होता है प्लीज मतलब? कृपया। अब MISS है तो M का वचन म करते हैं, I का वचन हर्षी, डबल एस का स, तो हो गया मिस। मिस मतलब क्या होता है? याद करना। ठीक है, मिस मतलब क्या होता है? चलिए इसका मीनिंग भी आपको लिखकर ही बता देते हैं इन सभी का। ठीक है, तो मिस मतलब होता है याद करना। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है? LOVE, तो इसे हम पढ़ते हैं लव। लव मतलब क्या होता है? लव मतलब होता है प्यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है SMILE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्माइल। क्या पढ़ते हैं? स्माइल। ओके, स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कुराना।
क्या होता है? मुस्कुराना। ठीक है, क्या होता है स्माइल मतलब मुस्कुराना। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है आप लोग देख ही सकते हैं, CALL है। तो इसे हम पढ़ते हैं कॉल। क्या पढ़ते हैं? कॉल। ठीक है, और BUSY को हम लोग पढ़ते हैं बीजी। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? बीजी। ठीक है, RU के हो तो आर से र, यू से हर्षु, के से क और ओ से ओ की मात्रा तो हो गया रुको। इसे हम क्या पढ़ेंगे? रुको। बी से क्या होता है? ब डबल ए है तो आकार, और डी से द होता है तो बाद, और एम से क्या होता है? म, और ई से एक ले तो हो गया में, तो हो गया बाद में। BYE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? बाय। ठीक है, अब चलिए मतलब समझिए। कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना। क्या होता है कॉल मतलब? बुलाना। ठीक है, या फिर कॉल करना किसी को बोल सकते हो। ठीक है, बीजी। बीजी मतलब क्या होता है? व्यस्त। बीजी मतलब व्यस्त। ओके, जब भी आप बिजी हैं यानी कि व्यस्त है तो बोल सकते हो आई एम बिजी। रुको, इसे हम क्या पढ़ते हैं? रुको। इसे क्या पढ़ेंगे? रुको, क्योंकि ये हिंदी शब्द है, इंग्लिश। ठीक है, बाद में भी तो इंग्लिश शब्द ही है। और बाय मतलब होता है अलविदा। ठीक है, तो आपको इन सबको याद रखना है। बाय मतलब अलविदा। ठीक है, या फिर बाय भी बोल सकते हो। अब चलिए चैटिंग करना सीखते हैं। अगर आपको इंग्लिश में चैटिंग नहीं करने आता है तो कैसे चैटिंग किया जाता है, चलिए आप सभी को सिखाते हैं। पढ़ना है मेरे साथ, आपको ध्यान देते रहना है। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले जी बोलती है हाय तुम कहाँ हो। ठीक है, तो देखिए इसे हम पढ़ते हैं हाय, और हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते। ये जो है ना स्टार्टिंग करने के लिए, बातचीत स्टार्ट करने के लिए शुरू किया जाता है, इसीलिए सबसे पहले लड़की जो है हाय बोली। तो क्या बोलता है? टी। टी से क्या होता है? त, और यू जो है ना उसका हम हर्षु पढ़ेंगे, और एम से म, तो हो गए तुम। अब के ए से क्या पढ़ते हैं हम लोग? क, और एच से पढ़ते हैं ह, और ए से आकार पढ़ते हैं। एन का क्या पढ़ना है आपको? चंद्र बिंदु, तो हो गया कहाँ, यानी कि तुम कहाँ। अब एच से क्या होता है? ह, और ओ से ओ की मात्रा, तो हो गया हो, यानी कि तुम कहाँ हो, ऐसा लड़की बोल रही। ठीक है, तो BF क्या बोलता है? हेलो यही हूँ, है ना। देखिए हेलो हो गया, इसे हम क्या पढ़ेंगे? हेलो। हेलो का मतलब नमस्ते होता है। अब देखिए वाई ए से क्या हो जाएगा? य, और एच से ह हो जाएगा, आई से हर्षी दे दीजिए या दीर्घी, और एन से क्या हो जाएगा? अनुस्वार, तो हो गया यही। अब एच से क्या होता है? एच से होता है ह, डबल ओ जो है ना उसका हम दीर्घ दे देंगे, और एन से चंद बिंदु, तो हो गया हूँ, यानी कि हेलो यही हूँ, ऐसा बोल रही है BF। ठीक है, मतलब बोल रहा है। ओके, तो आगे क्या होता है चैटिंग में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोलती है क्या तुम बिजी हो, है ना। तो के जस्ट बाद वाई है, इसलिए के का क्या पढ़ेंगे? आधा क, वाई है तो य पढ़ेंगे, और ये लास्ट में है तो आकार देंगे, तो ये क्या। टी से क्या पढ़ना है आपको? त, और यू जो दिख रहा है उसको हर्षु पढ़ना है, और एम से म पढ़ना है, तो हो गया तुम, यानी कि क्या तुम। बी से क्या होता है? ब होता है, और यू से हर्षी दे देंगे, और एस से ज पढ़ना है, और वाई से क्या पढ़ना है? दीर्घ, तो हो गया बीजी, यानी कि क्या तुम बिजी। और एच से क्या पढ़ेंगे? ह, और ओ से ओ, तो हो, यानी कि क्या तुम बिजी हो। बिजी मतलब व्यस्त होता है। तो BF बोलता है बॉयफ्रेंड हाँ थोड़ा सा। ठीक है, तो एच से ह होता है डबल है आकार, और एन से चंद्रबिंदु, तो हो गया हाँ। और टी एच से क्या पढ़ेंगे? थ, और ओ से ओ की मात्रा। डी से क्या पढ़ना आपको? बड़ी र, और ए से आकार, तो हो गया थोड़ा, यानी कि हाँ थोड़ा। और एस से क्या होता है? दंटी स, और ए से आकार, तो हो गया सा, यानी कि हाँ थोड़ा सा, ऐसा बोल रहा है BF। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बातें होती है। ओके, तो GF बोलती है, क्या बोलती है? क्यों रिप्लाई लेट, है ना। के है ना जस्ट वाई है, तो फिर से हम क्या करेंगे? के को आधा पढ़ेंगे, वाई को य, और यू से हर्षु पढ़ेंगे, और एन जो है ना उसका हम चंद बिंदु दे देंगे, तो हो गया क्यों रिप्लाई। इसे हम क्या पढ़ते हैं? रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना। अब एल से क्या होता है? ल, और ए जो दिख रहा है उसका हम एकले पढ़ेंगे, टी से ट पढ़ेंगे, लास्ट वाला का उच्चारण नहीं करना, तो हो गया लेट, यानी कि क्यों रिप्लाई लेट। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्यों रिप्लाई लेट, यानी कि देर क्यों, इसका मतलब हो जाएगा। तो BF बोलता है सॉरी काम था, है ना। इसे हम पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं? सॉरी। सॉरी मतलब क्या होता है? माफ करना। के से क्या होता है? क, और इसमें डबल ए है, तो डबल ए का क्या होता है? आकार। एम से म लिख देंगे, तो ये काम। किसे क्या पढ़ेंगे हम? काम। ठीक है, अब TH से क्या होता है जी? तो TH से होता है थ, और ए है तो हम आकार दे देंगे, था। हो गया सॉरी काम था, ऐसा BF बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है जरा जरा ध्यान से देखिएगा। GF बोलता है ठीक अब फ्री। ठीक है, तो TH से क्या होता है? ठ, और आई से हर्षी, और के से क्या होता है? क, तो हो गया ठीक।
अब ए से हम अ पढ़ेंगे और बी से ब पढ़ेंगे तो हो गया अब। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? अब। ठीक है, ठीक अब। एफ आर डबल फ्री, एफ आर से क्या होता है? फ्र, डबल ही है तो हम क्या करेंगे? दीर्घ, तो हो गया फ्री, यानी कि ठीक अब फ्री, है ना, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो बी एफ बोलता है रुको थोड़ी देर। आर से क्या होता है? र, यू से हर्षो, के से क्या होता है? क, और ओ से ओ की मात्रा, यानी कि रुको। टी एच से क्या होता है? थ, और ओ से ओ की मात्रा। डी से क्या होता है? बड़ी र, आई से हर्षे दीर्घ, तो हो गया थोड़ी, हो गया रुको थोड़ी। डी से क्या होता है? द, और ई से एक लिए। आर से क्या होता है? र, तो हो गया थोड़ी देर, यानी कि रुको थोड़ी देर, ऐसा बी एफ बॉयफ्रेंड बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे जी एफ क्या बोलता है? कब कॉल करोगे, है ना, ऐसा बोलती है। तो के ए से क्या होता है? क, और बी से ब, तो हो गया कब। सी से क्या होता है? क, ठीक है, और ए से क्या होता है? ओ की मात्रा, डबल एल है तो हम ल पढ़ेंगे, तो हो गया कॉल, यानी कि कब कॉल। के से क्या होता है? क, आर से र होता है, ओ से ओ की मात्रा, और जी से क्या होता है? ग, और ई से एक ले, यानी कि कब कॉल करोगे, ऐसा जी एफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो बी एफ बोलता है बाद में, ठीक है, पक्का। तो बी से क्या होता है? ब, और डबल ए है तो हम आकार पढ़ेंगे, और डी से द, और एम से क्या होता है? म, और ई से एक ले, यानी कि बाद में पक्का। देखिए पी ए से क्या पढ़ना है? प, और के से आधा क, जस्ट बाद के है तो फिर से क, और ए से आकार, यानी कि पक्का, यानी कि बाद में पक्का, ऐसा बी एफ बोल रहा है। ठीक है, बाद में पक्का। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या होती है बातें। तो जी एफ बोलती है प्लीज भूलना मत, है ना। देखिए इसे हम पढ़ते हैं प्लीज। प्लीज मतलब क्या होता है? कृपया, आपको ऊपर भी बताए हैं। बी एच से क्या पढ़ना है आपको? बी एच से भ, डबल ओ से दीर्घु, और एल से ल, और एन से न हो जाएगा, इससे करता है भूलना, और एम ए से म पढ़ेंगे, और टी है तो पढ़ेंगे तो क्या मत, यानी कि प्लीज भूलना मत, ऐसा जी एफ बोल रही है। तो बी एफ बोलता है मिस यू, ठीक है। एम से म होता है, आई से क्या पढ़ना है आपको? हर सी, डबल एस रहेगा तो दंड शब्द हो गया मिस। वाई ओ यू को हम लोग पढ़ते हैं यू, मिस यू, यानी कि तुम्हें याद करते हैं, मिस यू ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पर जी एफ बोलती है लव यू, ठीक है, इसे पढ़ते हैं लव, और वाई ओ यू, लव यू, यानी कि तुमसे प्यार है, लव यू, ठीक है। तो फिर से क्या बोलता है बी एफ? बी एफ बोलता है स्माइल करो, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं स्माइल, के से क, आर से र, ओ से ओ, तो क्या करो, यानी कि स्माइल करो। तो जी एफ क्या बोलती है? अच्छा कॉल करो। ए से इससे अ होता है, सी से च, और यहाँ पर जो है ना अच्छा इसको पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट कट लिखा हुआ है, पूरा लेटर नहीं, मतलब इसे पूरा लेटर नहीं है, ठीक है, तो इसे हम अच्छा ही पढ़ते हैं, आपको याद रखना है। और इसे पढ़ेंगे कॉल, जो कि ऊपर भी आपको बता है, और के से क, आर से क्या पढ़ेंगे? र, और ओ है तो ओ की मात्रा करो, यानी कि कॉल करो। तो बी एफ क्या बोलता है? बाय अभी, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? बाय, और ए से अ हो जाएगा, बी से क्या होता है? भ, और आई से हर्ष देखिए तो हो गया अभी, यानी कि बाय अभी, बी एफ बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे नाम भी लिखे हुए हैं, चलिए इसको आपको लिखना सिखाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अमन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अमन, ठीक है। चलिए अमन को लिखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो देखिए अमन को हम हिंदी में लिख देते हैं। चलिए इसको अमन जो है ना, अमन को पढ़ना कैसे वो समझाते हैं आपको। ए एम ए एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ए है ना, ए से क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि अ होता है, और एम ए से म होता है, और एन से क्या होता है? न, तो हो गया अमन। तो कुछ इस प्रकार से जो है ए से हो जाएगा अ, और एम ए से म, और एन से क्या हो जाएगा? न, तो हो गया अमन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है या फिर लिखना भी है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब दूसरा नाम जो है हमारा राहुल, ठीक है, तो हम यहाँ पर राहुल लिख देते पहले, राहुल, ठीक है। अब समझिएगा आर से क्या होता है? आर से होता है र, और ए जो दिखना है उसका हम यहाँ पर आकार लेंगे, ठीक है। और एच से क्या पढ़ना है आपको? ह, और यू जो है ना उसका क्या होता है? हर्षु, और एल से ल, तो हो गया राहुल। कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है, तो हो गया राहुल, है ना। अब नेक्स्ट देखिए रोहित, है ना, रोहित है ना। तो रोहित है तो हम क्या करेंगे? आर से क्या होता है? पहले तो हम यहाँ पर आपको रोहित लिख देते हैं, ROHIT, ठीक है। अब देखिए आर से र होता है, इसमें ओ की मात्रा है तो हम ओ दे देंगे। एच से क्या होता है? ह होता है, आई है तो हर्षी दे देंगे, और टी है तो हो गया रोहित। तो कुछ इस प्रकार से रोहित आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो नेम है
अब लिखो अर्जुन, इसे हम क्या पढ़ते हैं? अर्जुन। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? अर्जुन। ओके, अब अ है ना, तो अ क्या होता है इंग्लिश? ए होता है। अर्जुन हम बोल रहे हैं तो उसके जस्ट बाद क्या आ रहा है? र, मतलब आर आ रहा है। तो रेफ जो दिख रहा है ना, उसका हम क्या लिखते हैं? आर। ठीक है, इसमें ज है तो हम जे लिख देंगे, इसमें हर्षु लगा है तो यू, और एन है तो न, यानी कि न है तो एन, तो हो गया अर्जुन। इस तरीके से जो है आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर? अब करण है तो के ए आर ए एन है ना, तो कैसे पढ़ेंगे? देखिए, के से क्या होता है? क, आर ए से र, और एन से न, तो हो गया करण। कुछ इस प्रकार से आप करण पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब साहिल है तो क्या लिखा हुआ है? साहिल। ठीक है, तो समझिएगा, एस से दंडिस हो जाएगा, ए से का तो सा, और इससे ह हो जाएगा, इससे हर्षी, और एल से लत हो गया साहिल। इसे हम क्या पढ़ेंगे? साहिल। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप साहिल लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, अब लिखा हुआ यहाँ पर अंकित। ठीक है, तो ANKIT है, और यहाँ पर RAVI है। ठीक है, दो नाम है। तो AN से क्या हो जाएगा? अंशकार, अंग बोलेंगे, और K से क्या होता है? क होता है, और आई, इसमें आई लगा हुआ है, आई का हम हर्ष लिख देंगे, और टी का तो हो गया अंकित। कुछ इस प्रकार से आप अंकित टाइप कर सकते हो। अब RAVI है, तो RA से क्या हो जाएगा? र, और V से व हो जाएगा, आई से क्या पढ़ेंगे? हर्षिया दीर्घित, तो हो गया रवि। ठीक है, यानी कि अंकित हो गया, रवि हो गया। कुछ इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स का नाम भी है, तो कुछ नाम आपको हम सीख कर बता देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूजा है, क्या लिखा? POOJA। ठीक है, तो पी से क्या होता है? पी से होता है प, इसमें डबल ओ है तो हम क्या करेंगे? दीर्घ दे देंगे। और जे से क्या होता है? च, इसमें ए है तो आकार, तो हो गया पूजा। ठीक है, तो ऐसे आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट नाम क्या है? नेहा, तो NEHA है ना। तो देखिए, न का क्या लिखना है आपको? न का एन लिखना है। क्या लिखना है? एन, मतलब एन से क्या होता है? न होता है, और ई से एक ले होता है, और एस से क्या होता है? ह, और ए से आकार, तो हो गया नेहा। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिखना है, आपको समझना है। चलिए अब नेक्स्ट नाम क्या है? आप लोग देख सकते हो, प्रिया। ठीक है, तो प्र का क्या होता है? PR से प्र, सॉरी लिख देते हैं यहाँ पर PRY है। ठीक है, तो PR से क्या हो जाएगा? प्र, और इसमें आई है लगा हुआ ना, तो आई का क्या करेंगे? हर्षित देंगे। वाई से क्या होता है? य, और इसमें ए है तो आकार, तो हो गया प्रिया। कुछ इस प्रकार से आप प्रिया लिख सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए अब अंजलि लिखा हुआ है, तो अंजलि को कैसे लिखेंगे? ANJALI है ना, तो समझिएगा कैसे लिखना है। AN से क्या हो जाएगा? अन, जे से क्या हो जाएगा? ज, और एल से क्या हो जाएगा? ल, और इसमें आई है तो हर्ष या दीर्घ लगा सकते, तो हो गया अंजलि। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप अंजलि लिख सकते हो इजीली। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है? रिया, तो RIYA लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, आर से क्या होता है? र, इसमें हर्ष आई लगा हुआ है तो हर्ष दे देंगे। वाई से क्या होता है? य, इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर देख ही सकते हो आप लोग, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ए से क्या होता है? आकार, तो हो गया रिया। ठीक है, तो किसी प्रकार से लिख सकते हो आप। अब लिखा सिमरन, SIMRAN। ठीक है, तो कैसे लिखना है? देखिए, ए से क्या होता है? डंटी स, आई से क्या होता है? हर्षी, और एम से क्या होता है? म, तो हो गया सिम। आर ए से क्या होता है? र, और एन से न, तो हो गया सिमरन। ठीक है, चलिए अब देखिए काजल निशा है, तो पहले हम काजल का लिखते हैं। देखिए काजल, काजल। ठीक है, तो के से क्या होता है? क, इसमें ए है तो आकार, जे से क्या होता है? ज, और एल से ल, तो हो गया काजल। इसे हम क्या पढ़ते हैं? काजल। ठीक है, अब नेक्स्ट नाम जो है हमारा, आप लोग देख सकते हो NISHA लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एन से क्या होता है? न, और इसमें आई है तो हर्षित दे सकते हैं, और ऐसे से क्या होता है? तलावेश, इसमें ए है आकार, तो आकार, तो है निशा। तो किस प्रकार से निशा लिख सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लिखता है निशा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसा ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।